नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। कहते हैं कि जान है तो जहान है। जी हाँ, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपको दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य को लेकर एक जन चेतना का कार्यक्रम लगातार करने वाली एक ऐसी डॉक्टर से आज आपको हम मिलवाने वाले हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सुनीता दुबे। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दुनिया में बहुत सारी बीमारियाँ हैं और आप लगातार सबसे लड़ती जा रही हैं, सबको ठीक कर रही हैं, फिट रहने की बात कर रही हैं। तो ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और जी। मैंने फेलोशिप न्यूट्रिशन में भी किया हुआ है, चेस्ट में किया है, चाइल्ड हेल्थ केयर में भी किया हुआ है। पर जो प्रैक्टिसिंग वो रेडियोलॉजिस्ट है, और मेरा एक छोटा हॉस्पिटल भी है, जिसको हमने पहला हॉस्पिटल स्टार्ट किया था जहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं था। मुंबई के ही बहुत रिमोट एरिया कुर्ला ईस्ट में हमारा पहला हॉस्पिटल शुरू हुआ था। और कई प्रोग्राम जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है मेड्सकेप इंडिया, जो 2007 से रजिस्टर्ड है, और इसमें कई सारे फिलांथ्रोपिक देश भर में काम चल रहे हैं, जिसमें गर्ल चाइल्ड पहला प्रोग्राम था जो हमने शुरू किया था। उसके बाद दूसरे प्रोग्राम्स जैसे हेल्थ के ऊपर बहुत मिलियन स्माइल वुमेन एम्पावरमेंट के हेल्थ पे काम हो रहा था। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होने के बाद 2015 में हमने फिट इंडिया का शुरुआत किया था, क्योंकि मेरे जो मेंटोर थे वो एपीजे प्रोफेसर कलाम थे, और पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। और उनकी मुलाकात जब वो प्रेसिडेंट थे तभी मेरी हुई थी 2007 में। लेकिन उनके साथ जो काम करने का मौका मिला जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, जब भी वो मुंबई में आते थे तब हमारी मुलाकात होती थी। और उनका बहुत मन था कि हम सारे डॉक्टर्स मिल के प्रिवेंशन के लिए काम करें। तो प्रिवेंशन में एक्चुअली उन्होंने 14 पिलर उन्होंने अपना एक एम बनाया हुआ था। उनके वेबसाइट पे आप जाएंगे तो देखेंगे तो हर एक पिलर का एक मिशन था। किसी का एजुकेशन था, किसी का बिजनेस था, किसी का स्पोर्ट्स था। तो पिलर नंबर जो 14 था वो प्रिवेंशन हेल्थ के लिए था। तो उसी का नाम हमने फिट इंडिया रखा कैंपेन, जो उनके समय पे ही लॉन्च होने वाला था 2013 में। बाद में क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट था, इसमें मेडिकल है, इसमें प्रिवेंशन है, इसमें रिमोट है, रूरल हेल्थ है, इसमें इतने सारे इंटीग्रेशन से कि उसको बनाने में हमें कम से कम 2 साल चला गया, उस प्रोग्राम को लाने में। और इनफैक्ट ये 2015 में ही टीचर्स डे पे 2014 में ही टीचर्स डे पे लॉन्च होने वाला था। वो भी हमारे मुंबई में ही आके होने वाला था, लेकिन चीज़ें डिले हुई, वो भी नहीं रहे जी। तो 2015 में इसको पब्लिकली लाया गया, और उसमें जो उसकी 5 पिलर प्रोग्राम थे फिट इंडिया के, वो 1 बाय 1 शुरू हो गया। और कई साल तक ये इस वक्त कम से कम 17 स्टेट में ये काम चल रहा है इसका। और एक सेगमेंट इसका ऐसा भी हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि एक सेगमेंट जो स्पोर्ट्स था उसको हमने 2018 के एंड में ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को हमने दिया है, और इट इज़ अडॉप्टेड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। क्योंकि जो उस टाइम जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे राजवर्धन जी, उन्होंने इनवाइट किया था कि आप हमारे लिए क्या काम कर सकते हैं, और उसमें स्पोर्ट्स के लिए था। तो हमने बच्चों के लिए इनफैक्ट बच्चों को कैसे अर्ली एज में स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बना सकते हैं, उनके हेल्थ एंड फिटनेस का ध्यान रख सकते हैं, और उसके माध्यम से इनफैक्ट इसमें बहुत सारे केईएम के डॉक्टर भी इन्वॉल्व थे। जो पर्टिकुलर जो हमने गवर्नमेंट को दिया उसमें हमारे अवॉर्डी हैं केईएम हॉस्पिटल बेस्ट फिजियोथेरेपी के थे, तो वो लोग इन्वॉल्व होकर उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया और हमने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को दिया। हम लोग शायद उन फॉर्चुनेट में लोगों में आते हैं जो जिसका मेंटोर हो एपीजे कलाम, और उसके जो प्रोजेक्ट को इंडोर्स करते हो या फिर जिसको प्रमोट करते हो हमारे खुद के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है। तो हम लोग अपने को बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं कि हमारा एज ए ऑर्डिनरी पर्सन जो हम लोग हैं, कई सारी चीज़ें उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकती है, बट जो ईश्वर के जो प्लान होते हैं, जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान करता है, वो काफ़ी हद तक बहुत सही होता है। हमें उस समय दिखता नहीं है, लेकिन वो बहुत सही होता है। और आज भी जैसे कि अभी रिसेंटली ये 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे पे हमारे महाराष्ट्र में भी फिट महाराष्ट्र का लॉन्च हुआ। और फिट जो महाराष्ट्र के पहले हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग कोविड में कई स्टेट के साथ काम कर रहे थे, वी डॉक्टर्स कैंपेन फॉर कोविड-19, जिसमें शुरुआत में जब आया था, जब मार्च में ही 10 मार्च को फॉर्म हुआ, मतलब हमारी कैंपेन अक्रॉस कंट्री डॉक्टर्स में पार्ट ले रहे थे, क्योंकि सडनली इतना कियोस और इश्यूज होने लगे, मेंटल डिस्टर्बेंस आ गई, क्या होने वाला है, अनसर्टेनिटी इतनी आ गई थी जब कोविड आई। और डॉक्टरों के साइड से भी प्रॉब्लम आ रहा था, उनको पीपीई चाहिए, उनको सैनिटाइजर चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए, उनको कई सारी चीज़ें। तो उस टाइम हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, इमीडिएटली वो काम करने लगी, और डॉक्टरों को जो हेल्प है या पेशेंट को जो काउंसलिंग चाहिए होती, इमीडिएटली हम लोगों ने वो एक टीम बनाई, और वही टीम आज 13,000 है।
और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में टेली आईसीयू लगाए, काफ़ी डेथ कंट्रोल किया। आई मीन ये एक तो कलेक्टिव कॉन्शियस था जो सब लोग करना चाहते थे। सिटीजन अपने तरीके से काम कर रहे थे, डॉक्टर्स अपने तरीके से काम कर रहे थे और गवर्नमेंट अपनी तरह से। तो हर एक की कलेक्टिव कॉन्शियस से आज कोविड नहीं है हमारे देश में, और उसी की वजह से सब कनेक्टेड थे एक दूसरे से, और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी पॉजिटिवली बहुत काम कर रहे थे। और जब हमने फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल का जब हमने सजेशन दिया कि हमें कहीं ना कहीं एज अ पर्सन हमें ऐसा करना चाहिए कि पूरे देश में, विश्व में एक पॉजिटिव मैसेज आए कि हम टुवर्ड हैप्पीनेस जा रहे हैं, हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं, और जितनी भी नेगेटिविटी जो हमने 2-2.5 साल में जो देखी हुई है उसको किस तरह से हम पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। एक नई दुनिया, नए समय का इंतजार किया जा सकता है, और ईच एंड एवरी बलून विल रिप्रेजेंट की होप है, एस्पिरेशंस हैं, एक हैप्पीनेस है, ह्यूमैनिटी है या इम्यूनिटी, इस तरह का थॉट प्रोसेस था। और वो गेटवे ऑफ इंडिया जो कि महाराष्ट्र का लाल किला माना जाएगा, जिसके ऊपर ये रिलीज़ हुआ, और एक साथ ही 34 डिस्ट्रिक्ट में बलून रिलीज़ हुआ। और डॉक्टर मेडस्केप के ही नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के भी, और जितनी भी स्टेट के जितने डॉक्टर्स हैं सब ने एक साथ प्लेज भी लिया। तो ये फिट महाराष्ट्र भी एक बहुत बड़ा फिट बलून फेस्टिवल भी एक आइकॉनिक प्रोग्राम हुआ। इनफैक्ट एक इजरायली डॉक्टर जो अभी भी रिटर्न आए थे, उन्होंने भी बलून रिलीज़ किया, बोला कि मैं यूक्रेन के पीस के लिए मैं करना चाहती हूँ। और जैसे किसी के घर में डेथ हुआ है और कोविड की वजह से लोगों ने सफ़र किया है, तो उन लोगों ने भी इस पर्टिकुलर डे पे अपने उन जिसको वो लूज़ कर सकते उनके लिए भी एक पीस और शांति का संदेश भेजा। तो एक तरह से बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम था और लोग एंगेज हुए। और नेक्स्ट ईयर भी हम लोग अच्छे से करेंगे, ज़्यादा समय दे के करेंगे, ताकि एक्टिवली इस पे काम किया जा सके। आपको सुकून के साथ नींद आती है? ऑफ कोर्स, क्योंकि जो हमारा जो लाइफ है ना, क्योंकि आपके टाइम बहुत कम है टाइम बहुत कम है, सोने का टाइम इतना नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरह से हमने अपनी फील्ड को चूज़ किया है, क्योंकि जब आपने मेडिकल ब्रांच आप लेते हैं उसमें बहुत फोकस्ड है कि आपको सर्व द सोसाइटी के लिए आप आते हो, आप ह्यूमैनिटी के लिए आते हो, आप ऑर्डिनरी लोगों में नहीं आते हो, आप बहुत ब्लेस्ड में हो जो कि आपको चूज़ किया गया है इन सब काम करने के लिए। और उसी में जिस तरह से मेरा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो अचीवमेंट हुआ है वो बहुत यूनिक माना जाएगा, क्योंकि ईश्वर आपको डे वन से उन सब चीज़ों के लिए तैयार कर रहा था जो आज आप कर रहे हो। तो प्लानिंग ऊपर वाले की मुझे लगता है बहुत बड़ी है मेरे में। जैसे रेडियोलॉजी भी हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई और वुमन रेडियोलॉजी जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, उसके बियॉन्ड इसी रेडियोलॉजी को हम उन चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, फ्यूचरिस्टिक है, और आज डीप स्टडी एआई जो भी होता है वो हम सब इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं अपने सारे कैंपेन में। तो मुझे लगता है कि एक तरह से जितनी भी डिग्री हमने उस टाइम ली है, ना सोच कर कि क्या होगा, किस चीज़ का कब उपयोग आएगा, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो गर्ल चाइल्ड पे काम कर रहे हैं, चाहे वुमेन हेल्थ पे काम कर रहे हैं, या फिर आप ये फिट महाराष्ट्र या कैंपेन पे काम कर रहे हैं, सारे इस मिशन की तरफ जा रहे हैं कि आप बेटर कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको ईश्वर ने उस तरह की स्किल दी हुई है। जी, जिस तरह से डॉक्टर कलाम ने कहा था कि सपने वो देखो जो आपको सोने ना दे, जिस तरह से आपको नींद आती है, अच्छी नींद आती है, इससे मैं समझा जा सकता कि आपके ख्वाब बहुत ज़्यादा पूरे हो रहे हैं। लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें, सुनीता जी, तो बहुत सारे लोग हैं जागरूक नहीं हेल्थ को लेकर, उनको क्या कहना चाहेंगी? जो हेल्थ है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इस कोविड में सबने ये समझ लिया कि अगर हेल्थ को हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हमारी लाइफस्टाइल या हमारे कोई भी काम जो हम एम विश करते हैं वो पूरे नहीं होंगे। क्योंकि इस 2.5 साल में हमें बहुत क्लियरली पता चला कि हेल्थ आपकी सबसे, और ये छोटे छोटे करेक्शंस हैं, ऐसे बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी है। आज पहली तो आपकी लाइफस्टाइल, खाने पीने का टाइम है, सोने का टाइम है, आपके काम करने का टाइम है, आपके कोई मिशन विजन उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाने का काम है, ये सब हमें खुद ही करनी होगी। और कभी भी जो हेल्थ होता है ये खुद के ही माइंडसेट से होता है, तो आपको अपने माइंडसेट पे सर्जिकल करेक्शन करनी पड़ेगी जो आपको हेल्दी रख सके। और सबके जेनेटिकली लोग अलग अलग होते हैं और सबकी रिक्वायरमेंट, और हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपने आप के बॉडी को क्या अच्छा लगता है, क्या तकलीफ देने वाला है, वो एक तरह का एक हिंट आता ही, आप बीमार होने वाले हो या समझो आपको ब्रेस्ट कैंसर है या आपको कोई भी बीमारी, वो आपको हिंट देती। तो आपको अपने आप को इतना सेंसिटाइज करना है अपने आप के बारे में, जिससे आप यूज़ कर सको आपके अर्ली डिटेक्शन बीमारियों को, और सही टाइम पे डिटेक्शन, सही टाइम पे ट्रीटमेंट, सही टाइम पे प्रिवेंटिव केयर करना,
ये हर एक इंसान का आई फील रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बच्चा जब नाराज़ हो जाता है तो घर परिवार मिलकर या फिर कहीं ना कहीं से उसे खिलौना दिया जाता है ताकि वो खुश हो सके। एक डॉक्टर तब खुश होता है जब पेशेंट कोई ठीक हो जाता है। जी जी, इस पूरे कोविड में ऐसा भी हुआ है कि कई सारी लाइफ अभी आपके टेली आईसीयू की एक छोटी सी कहानी है। जब ये टेली आईसीयू जब लॉन्च हुआ तो अनफॉर्चुनेटली जिस डेट पे होने वाला था उस टाइम नहीं हुआ, लेकिन इनसाइड द ग्राउंड हमारी टेली आईसीयू शुरू हो गई थी। और जब एक्चुअल लॉन्च आया तो 10 दिन हो चुका था। उस 10 दिन में ऐसे पेशेंट ठीक हुए जिसके उनकी फैमिली ने डंप किया था। एक तो 98 ईयर ओल्ड लेडी थी जिसको उन्होंने सोचा कि अब इनका डेथ हो जाएगा, फिर बॉडी नहीं मिलेगी, ऐसे करके कई सारे पेशेंट उस हॉस्पिटल में, रिमोट हॉस्पिटल में डंप किए गए थे। और उस दौरान जो ट्रीटमेंट हुआ टेली आईसीयू के उस दौरान जो ट्रीटमेंट हुआ टेली आईसीयू के द्वारा वो ठीक हो गए 100%। और जो उस टाइम वो पेशेंट हम लोग को हेलो हाई कर रही थी और डॉक्टरों से बात कर रही थी, जिसको फैमिली के लोगों ने सोचा कि ये नहीं जिएगी, तो जब वो देखते हो तो जो कंटेनमेंट और जो आपके अंदर जो खुशी महसूस होती है उसका कोई मोल नहीं है। बिल्कुल कोई मोल नहीं है इसका। कई बार हमने सुना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है और लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती है, लेकिन हमने ये भी सुना है कि आप उस खतरे से बची हुई हैं, बचाते भी हैं लोगों को। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, अगर ऑक्सीजन की बात करें कि एक टाइम ऐसा भी हुआ था, शुरू में क्या हुआ था, हमारा देश तैयार नहीं था इस तरह की बड़ी इमरजेंसीज के लिए। तो पहले फेज में क्या हुआ था कि लोग प्रिपेयर हो गए थे। जब नेक्स्ट स्टेप आया, जो सेकेंड वेव जब आया, तो उस टाइम सडन इतना बीमारी बढ़ी कि लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पे। तो उस समय ऐसा भी हुआ है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे सेलिब्रिटी जुड़े और जैसे इंडोनेशिया से, जकार्ता से और देश से 2000 मतलब 2900 से ज़्यादा मतलब 3000 प्लस हम लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मेड्सकेप इंडिया ने लोगों को डोनेट किया। और वो चाहे वो आपकी रिमोट हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो आपका कैलकाटा हो, बेंगलोर हो, बिहार हो, ऐसे हर जगह पे वो 10 लीटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुंचा। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बहुत बड़ा रोल था इस पूरे कोविड-19 में। इम्पोर्टेंस भी पता चला, डेफिनेटली लैक हुआ कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी उस समय, और जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, जो कि बहुत सारे प्लांट हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन के लिए बनाई गई थी और सब एकजुट होकर मेहनत कर रहे थे। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा था कि जो नीड थी उस टाइम वो पूरी तरह से फुल नहीं थी, लेकिन लोग प्राइवेटली और अलग अलग मोड से अपने स्टेट को, अपने लोगों की हेल्प कर रहे थे। अच्छा, हमने सुना कि जब डॉक्टर खूबसूरत होता है तो पेशेंट की आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, अगर डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, वो तो ट्रीटमेंट तो वही करेगा चाहे खूबसूरत हो या ना हो। अगर खूबसूरत तो डेफिनेटली पेशेंट जल्दी मान जाता है। उसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं लोग जल्दी से ले लेते हैं। दे डोंट डिबेट ऑन द डॉक्टर, दे डोंट फाइट विद द डॉक्टर। दैट इज़ वन प्लस पॉइंट। अक्सर लोगों को लगता है कि कोई डॉक्टर होता है तो उसकी जो दिलचस्पी है, उसका जो शौक़ है सिर्फ हेल्थ को लेकर ही है, लेकिन आज हम सुनीता जी से खुद पूछ लेते हैं बाकी आपके किस तरह के शौक़ हैं? सो एक्चुअली आई कम अंडर द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। तो हमारे स्पोर्ट्स में जैसे लॉन टेनिस है या किक बॉक्सिंग है, ये मेरा रूटीन है। और ट्रैवलिंग, आई लाइक ट्रैवलिंग करना, लोगों से मिलना और एक्सप्लोर करना लोगों की संस्कृति और उनसे लर्न करना, ये मेरा पर्सनल लाइकिंग है। और जो लाइफस्टाइल भी है बहुत डिसिप्लिन्ड है, सिस्टमैटिकली उसको एक स्ट्रक्चर में डाला हुआ है, उसी को फॉलो करते हैं। और डेफिनेटली टाइम नहीं मिलता जिन चीज़ों को हम लोग लाइक करते हैं, बट लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे पोर्टफोलियो है मेड्सकेप इंडिया, चाहे गर्ल चाइल्ड हो, वुमेन एम्पावरमेंट है। मेड्सकेप पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 21 मेडिकल बॉडी को साथ में लेकर आई 2011 में, और सारे डॉक्टर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना, और उनके लिए मेड्सकेप ने पहला नेशनल अवार्ड शुरू किया है जो कि अभी 11वां साल इस साल होगा। और वो पूरा प्रोग्राम गर्ल चाइल्ड के अवेयरनेस पे डेडिकेटेड है। और इनफैक्ट हम लोग गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को इस मंथ में भी 35 गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर हुई हैं। तो हमारी बहुत सारी काम है कि मेरी पोर्टफोलियो एक रेडियोलॉजिस्ट से हटके भी कई सारी चीज़ें, और जो भी मुझे अच्छा लगता है उसको हम प्लान करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हैं, उसके प्रो कॉन सब देखते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए जो भी प्रोग्राम आप देखोगे, चाहे हमारा मिलियन स्माइल हो या इवन डॉक्टर्स हैंड राइटिंग कैंपेन हमने 2012 में निकाला था अक्रॉस कंट्री, जितने एसोसिएशन से, क्योंकि सब लोग बोलते थे कि डॉक्टर आप लोग की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, आप हमारे लिए
हैंडराइटिंग के लिए कुछ करिए। तो हम लोगों ने पूरे देश के डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके मेडिकल काउंसिल एसोसिएशन, इनफैक्ट वी गॉट द लॉट ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम फ्रांस ऑल्सो, कि वहाँ पे भी लोग रिटर्न लिखते हैं। और चूंकि डॉक्टर बहुत जल्दी में रहता है, उनके ऊपर प्रेशर रहता है, तो उनकी हैंडराइटिंग इतनी नीट नहीं कहा लगती तो है। ये भी जाता है कि डॉक्टर जब लिखता है तो सिर्फ जो मेडिकल स्टोर का जो सर काम तो वही नहीं पढ़ सकता है। सर देने वाला मेडिसिन तो वही है ना। इफ एवरीबॉडी अंडरस्टैंड तो सबको जी। मेडिसिन भी करना पड़ेगा 5.5 साल। तो ऐसा है, तो वो भी किया हुआ है। और डॉक्टर एंथम भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 2014 में हम लोगों ने, क्योंकि आज के दिन डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन है काफ़ी इम्बैलेंस्ड है, ट्रस्ट लेवल कम है। तो 2014 में हमने एक डॉक्टर एंथम रिलीज़ किया था, जिसमें समीर अंजान जी ने इसे लिखा हुआ है और समीर टंडन ने इसको म्यूज़िक दिया हुआ है। तो उन्होंने ये गाना हम लोगों ने मिल के, कॉन्सेप्ट और थॉट प्रोसेस मेरा था। तो डॉक्टर एंथम अवार्ड है, जो कि आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल बॉडी, एसोसिएशंस, जब भी उनके इंस्टॉलेशन होता है नेक्स्ट ईयर में, वो गाना सुनते हैं। तो इतना पॉजिटिव इसका मैसेज है कि डॉक्टर पेशेंट के लिए क्या फील करता है वो इसको एक्सप्रेस करता है। तो ऐसे बहुत सारे यूनिक काम मेडस्केप इंडिया ने किया हुआ है, जो कम्युनिटी के लिए भी काम करता है और डॉक्टर के वेलफेयर के लिए भी काम करता है। और एक तरह से ये कोर है कि कोर कन्विक्शन है मेडस्केप का कि हमें देश को सर्व करना है और हमें खुद को, अपने आप को इतना स्ट्रांग और बैलेंस करना है कि ताकि हम लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकें। बिल्कुल। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब आप अपने हेल्थ को लेकर उदासीन हो जाते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं से एक बार डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। लेकिन सुनीता जी के पास जाकर आप अपनी सारी तकलीफ़ों को सुना सकते हैं, उसका निदान पा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया है और करने का मादा रखती हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है वो समाज को एक अलग दिशा देती है, एक अलग दशा मिलता है समाज को। और यही कारण है कि आज लगातार हर क्षेत्र में जिस तरह से सुनीता जी सक्रिय हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आपके जो भी सपने हैं वो ज़रूर पूरे हों। बहुत बहुत और शुक्रिया। ये बोलना पड़ेगा कि जो अभी फिट महाराष्ट्र, क्योंकि आप भी मुंबई में बैठे हुए हैं और प्रदीप जी भी हमको इनवाइट किए हैं और आपने हमको मिलाया भी आपके डायरेक्टर से, तो जो फिट महाराष्ट्र है वो एक कलेक्टिव एफर्ट है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च कर दिया है, डिप्टी सीएम आए, आदित्य ठाकरे जी आए और अमित देशमुख जी आए, हमारे तोपे साहब, सब बहुत सारे हेल्थ सेक्रेटरी, सारी लोग आए। और इसका मुझे एक ही बोलना है कि ये सिर्फ डॉक्टर सुनीता दुबे या गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, इसमें सबको आना पड़ेगा, हर एनजीओ को, हर इंसान को कलेक्टिवली इस पे आके, इसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा मुहिम है फिट महाराष्ट्र, और हमें सबको आके एक दूसरे की मदद करके उस लेवल पे जाना पड़ेगा कि उसमें लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है और उसमें कई सारे चैलेंजेस हैं ना, हर एज के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग, मेडिकल डिसीज़। तो मेरा ये मानना है कि आपके माध्यम से ये बोला कि इवन जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक जो ऑफिसर्स भी हैं, उनको भी इसको डिले न करके एक्टिवली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार डॉक्टर सामने से गवर्नमेंट के साथ अलाइन करके पूरे महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहता है। और हमें हर इंसान को हर साथ में मिलके इसको एक्टिवेट करके इसका एंड गोल देखना है कि हमें फिट महाराष्ट्र, हम फिट महाराष्ट्र बोलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये पूरी शिवाजी पे आधारित है कि किस तरह शिवाजी, जैसे अब राजा देखते हैं किसी का पेट निकला हुआ है, कोई ऐसे अनहेल्दी से देखते हैं, पर शिवाजी एक ऐसे महाराज थे जो बहुत फिट थे, एक्टिव थे और एकदम से उनकी जो लाइफस्टाइल थी बहुत इंस्पायरिंग थे। फोर्ट पे जाते थे, पेड़ों पे चढ़ जाते थे, और उनके लाइफस्टाइल का जो है, तो पूरा फिट महाराष्ट्र एक्चुअली शिवाजी पे समर्पित है। और यहीं के कल्चर को, यहीं के फूड को, इसको इंटीग्रेट किया हुआ है। और महाराष्ट्र में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन इस पे हर लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म से डेफिनेटली, कि गवर्नमेंट ही नहीं, सबको एक्टिवली, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं, एक्शन लेना है इसमें। वॉक द टॉक वाला ये पूरा कैंपेन है, तो वी ऑल हैव टू कम टुगेदर। थैंक यू। बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर आप हिट होना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको फिट रहना होगा। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे IN24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।